तो आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन अभी तक जो पढ़ रखा है उसमें भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रखा है, उनके मात्रकों के बारे में पढ़ रखा था। उसके बाद में अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था विमाओं के बारे में। विमा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिन मूल राशियों का उपयोग किया जाता है या मूल राशियों पर अपन जो घाते लगाते हैं उस चीज़ को क्या बोलेंगे? विमा बोलते हैं। यानी विमा आपको ये बताती है कि कोई भी भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आज अपन उसका विमीय सूत्र किस प्रकार निर्माण होगा उसके बारे में जानेंगे। एक एक करके भौतिक राशि लिखूंगा, उसको समझाऊंगा और उसके बाद में उसका विमीय सूत्र किस प्रकार बनता है वो समझाएंगे और उसके बाद में उसके कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं वो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। आप नोटबुक पास में लेके बैठो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। तो अपन बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र तो सबसे जो पहली भौतिक राशि होगी वो है क्षेत्रफल। एक नंबर ले रहा हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जानना यहां पर भौतिक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है? एक तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है, दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है? चौड़ाई। तो जानना ये चौड़ाई कौन सी मूल राशि है इसके बारे में जानते हैं। तो जानना लंबाई भौतिक जो मूल राशि है, ठीक है, लंबाई क्या है? मूल राशि है। और चौड़ाई कैसी राशि है? ये भी क्या होगी? लंबाई के रूप में मापी जाएगी। तो ये भी कैसी राशि होगी? मूल राशि। तो इसको मैं लंबाई को किस प्रकार से प्रदर्शित करता हूं? एल से, इंटू क्या लिखूंगा? एल। यानी लंबाई को एल के रूप में प्रदर्शित करेंगे और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है तो इसको भी किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। तो एल और एल गुणा होके क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। एल और एल गुणा होके क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। यही आपका विमीय सूत्र होगा। यही क्या होगा? विमीय सूत्र। अब जानना या तो आप क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर लिख सकते हो या फिर इसको क्या लिखेंगे? एम एल टी। अपन विमा की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें बोला था एम एल टी पर लगाई गई घातें। तो यहां पर एम है ही नहीं तो है नहीं, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी? 0। एल की पावर कितनी हो जाएगी? 2। टी की पावर कितनी हो जाएगी? 0। ये अपने पास विमीय सूत्र एल स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो m0 L2 T0। बात करेंगे विमा क्या होगी। विमा प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल 2 लिख दिया आपने तो जानना ये गलत हो जाएगा। विमा आप क्या लिखोगे? m, उसके बाद में l की लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे? t की। तो क्या लिखोगे? 0,2,0। ये विमा प्रदर्शित करने का तरीका होगा। केवल 2 नहीं लिख सकते, जानना केवल 2 नहीं लिख सकते विमा में। अब दूसरी बात करेंगे इसके मात्रक की। मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को किस में मापेंगे? मीटर में। या फिर आपको पता है एल एल क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई का होगा मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको एम स्क्वायर भी लिखते हैं। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बात करेंगे अपन दूसरी भौतिक राशि आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुणा क्या होता है? ऊंचाई। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जानना यहां पर आयतन भौतिक राशि है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? आपको पता है लंबाई मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई भी लंबाई के रूप में मापते हैं तो मूल भौतिक राशि है, और ऊंचाई भी लंबाई के रूप में मानते हैं तो ये कौन सी है? मूल भौतिक राशि। यानी आयतन किन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर कर रहा है। कितनी बार कर रहा है? 1, 2 और 3 बार निर्भर कर रहा है। इस चीज को विशेष कर जाना। तो यहां पर लंबाई को क्या लिखूंगा? एल, इंटू चौड़ाई को क्या लिखूंगा? एल, ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एल। तो ये क्या बन गया? एल क्यूब। क्या बन गया? एल क्यूब।
यदि v में सूत्र लिखना है, v में सूत्र, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। और बात करेंगे विमा की, विमा क्या हो जाएगी 0,3,0। इस चीज का विशेषकर जानना। और बात करेंगे मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है ही नहीं तो केजी आएगा नहीं, केवल और केवल क्या रहेगा, मीटर क्यूब। क्या रहेगा, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। ये जाना एमकेएस पद्धति में। ये कौन सी पद्धति में, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। कौन सी पद्धति का मात्रक होगा, एमकेएस पद्धति। यदि आपको सीजीएस पद्धति का पूछ ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। किसका क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। इसी प्रकार अगली भौतिक राशि की बात करेंगे, वेग। सिंपल सा, एक एक तरीके को ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। उसके बाद में इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। तो एक बार देख लो, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगली भौतिक राशि बात कर रहे हैं, जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, भौतिक राशि वेग। अगली जो भौतिक राशि होगी तीसरी, वेग। वेग की जगह चाल भी लिखा मिल सकता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस चीज को जानना, दोनों का विमीय सूत्र सेम ही होगा और विमा भी सेम होगा, मात्रक भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और चाल होगा तो विस्थापन की जगह क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। विस्थापन किस मापा जाता है, लंबाई मापा जाता है। इसका मतलब ये मूल भौतिक राशि है, समय भी कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है। तो वेग जानना किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर कर रहा है, और किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी विमा लिखूंगा तो विमा किस प्रकार लिखेंगे, विस्थापन की विमा L हो जाएगी, समय की विमा कितनी हो जाएगी, T। ठीक है, समय की विमा कितनी हो जाएगी, T। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, वेग है वो विस्थापन के तो समानुपाती है, लेकिन समय के क्या होगा, युत क्रमानुपाती होगा। समय के क्या होगा, युत क्रमानुपाती। इस चीज को समझेंगे। अब टी को ऊपर लेके जाऊंगा, अभी टी में कुछ भी नहीं है ना, मतलब पावर 1 होगी, कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या, पावर 1 है। जैसे ही मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो यहां पर जो वी में सूत्र होगा L1T - 1, ये क्या हो जाएगा, वी में सूत्र। इसको मैं m की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, m नहीं है तो 0 L1T - 1। इसको विशेष कर याद रखना, ये बहुत जगह काम आने वाला है, LT - 1। बात करेंगे मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। एक जानना, जो वेग और चाल का मात्रक यूज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यूज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को भी जानना। ये एमकेएस पद्धति मात्रक है, ये अपन व्यवहारिक दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी की स्पीड अपन हमेशा किस मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये चाल और वेग की स्पीड, चाल और वेग का परिमाण या मात्रक यूज करते हैं अपन दैनिक जीवन में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आपके एमकेएस पद्धति का मात्रक हो जाएगा। यदि सीजीएस पद्धति पूछ ले, ये कौन सा पद्धति है, एमकेएस। यदि सीजीएस पद्धति पूछ ले आपसे तो मीटर को सीजीएस पद्धति में किस मापते हैं, सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस चीज को विशेषकर ध्यान समझेंगे। अगली बात करेंगे त्वरण। अगली जो भौतिक राशि होगी वो कौन सी हो जाएगी, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। ये त्वरण वगैरह, वेग और ये सारा सब कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्पीड में यानी गति में परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन की दर है उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, परिवर्तन की दर को। तो जानना यहाँ पर
त्वरण भौतिक राशि है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन, वेग क्या होगा, गाड़ी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड बढ़ी है। तो इस चीज़ का जानना, वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग ही होगा। और यहाँ पर क्या समय, यानी त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो वेग पर कर रहा है, दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर। तो आपको विशेष कर जानना कोई भी भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी जितनी भी राशि है उन सबको मूल राशि में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब मूल भौतिक राशि में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है त्वरण बराबर समय, मेरे पास मूल राशि हो गई तो समय लिख दिया। अब वेग में परिवर्तन क्या हो गया, वेग हो गया, तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब देखते हैं क्या सारी की सारी मूल राशियां हो गई, क्या विस्थापन मूल राशि है, समय भी कैसी राशि है, मूल राशि, और समय भी कैसी राशि हो जाएगी, मूल राशि। यानी त्वरण इन मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन के समानुपाती होगा और समय के स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर इसकी विमा लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/t इंटू ऊपर क्या होगा L, विस्थापन का लंबाई है L, और बटा में क्या हो जाएगा T। इसको मैं और लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर L हो जाएगा और नीचे हो जाएगा T का स्क्वायर। अब ये T का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2। L के साथ में कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये क्या है, 1 होगा। इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहिए, LT-2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, LT-2। तो ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। बात करेंगे मात्रक की, मात्रक की इस प्रकार, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। जानना पावर माइनस में आने का मतलब वो किस में, बटा में, माइनस पावर में आने का मतलब क्या हो गया, बटा में। तो बटा के लिए प्रति लगा दिया। अब जैसे ही मैं बटा में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी क्या, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और स्क्वायर लगा देंगे तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस चीज को विशेषकर ध्यान देंगे। अगली जो भौतिक राशि होगी उसके बारे में बात करें, 5वां नंबर बल। क्या हो जाएगा, बल, F बराबर m में फॉर्मूला पढ़ा है आपने, F बराबर m है, यही कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। बल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर का निशान लगा देता हूं, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है। क्या त्वरण मूल भौतिक राशि है कि नहीं है, वो कैसी है, व्युत्पन्न राशि। वो कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। तो मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। द्रव्यमान को किस, द्रव्यमान को एज इट इज लिख दिया, त्वरण को लिखूंगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय। त्वरण को क्या लिख सकता हूं, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब ध्यान रखना यहाँ पर वेग में परिवर्तन व्युत्पन्न राशि है, वेग में परिवर्तन वेग ही होता है। ये कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। द्रव्यमान मूल राशि और समय भी कैसी राशि है, मूल राशि। तो मूल राशि को मैंने एक साइड लिख दिया और उसके बाद में क्या करूंगा, वेग का, वेग में परिवर्तन का मूल राशि में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो द्रव्यमान और समय ये तो मैंने एक साइड लिख दिया। अब वेग में परिवर्तन बचा, वेग में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग ही होगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग ही होगा। और वेग को क्या लिखता हूं, विस्थापन बटा समय। अब देखो द्रव्यमान मूल राशि, समय कैसी राशि है, मूल राशि, विस्थापन कैसी राशि है, मूल राशि, और समय कैसी है, मूल राशि। तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, विमीय सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विमीय सूत्र, द्रव्यमान को किस में प्रदर्शित करेंगे, विमाओं के लिए m से, समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, t से, इंटू विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, l से, और समय है तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, t से। किससे प्रदर्शित करेंगे, t से। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऊपर m हो गया, l हो गया, t और t और t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया, m और l, और बटा में क्या हो गया, t का स्क्वायर। ये t का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m l t-2।
ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, विमीय सूत्र। ये क्या हो गया, विमीय सूत्र। इसका विशेष कर जानना। तो बल का जो विमीय सूत्र होगा, बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है, m1l1t-2, m1l1t-2। बात करेंगे अब मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक की बात कर रहा हूं। मात्रक यहां से निकालने का प्रयास कर रहा हूं सबसे पहले MKS पद्धति से, MKS। तो यहां पर क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, kg। और यहाँ पर क्या, L को मीटर बोलते हैं, यानी गुणा लगा के क्या करूँगा, मीटर। और पावर माइनस में 2 है, -2 का मतलब बटा में लिखेंगे, बटा के लिए क्या लगाऊंगा, प्रति। और t का स्क्वायर बनेगा नीचे आके, t का स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक हो जाएगा, बल का MKS पद्धति में मात्रक। जाना, MKS पद्धति में जो बल का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करूं यहां पर SI पद्धति का मात्रक, तो जाना SI पद्धति का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, न्यूटन। वो क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन कौन सी पद्धति का मात्रक है, SI पद्धति का मात्रक है। MKS पद्धति का क्या लिख दो, kg प्रति मीटर, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक जानना, इसका CGS पद्धति में मात्रक होता है, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होगा वो क्या होगा, डाइन होगा। और 1 न्यूटन, इसको n से प्रदर्शित करें, इसको डाइन ही लिखते हैं, इसको डाइन ही लिखते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन। ये आंकड़े आपको याद रखने, ठीक है। ये तो आपको आंकड़ा याद रखना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। और बल का जो SI मात्रक होगा वो कौन सा होगा, न्यूटन होगा। CGS पद्धति मात्रक बोले तो डाइन होगा, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं CGS पद्धति में। किस प्रकार, CGS पद्धति में द्रव्यमान को किस मापेंगे, ग्राम। तो यहाँ पर kg की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम। लंबाई को सेंटीमीटर, और प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। अब जानना इसका शॉर्टकट तरीका क्या अपना सकता हूं मैं। शॉर्टकट तरीके में ध्यान रखो, यहाँ पर 2 राशि है, बल किस पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान और त्वरण पर। किस पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान और त्वरण पर। यदि मुझे द्रव्यमान की विमा पता है, द्रव्यमान की विमा कितनी है, m होती है, याद है। त्वरण की विमा यदि याद है, त्वरण की विमा अभी निकालिए, कितनी होती है, LT-2, LT-2। अब इसको मैं एक साथ में लिख दूं तो मेरे पास यही विमा बन जाएगी, MLT-2। या तो आपको विमा याद होनी चाहिए या फिर कन्वर्ट करना आनी चाहिए। कन्वर्ट करने का तरीका यही रहेगा, कन्वर्ट करने का तरीका यही रहने वाला जानना। यानी कोई भी भौतिक राशि किन किन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है वो किससे पता चलेगा, विमाओं की सहायता से पता चलता है। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन अगले की बात करेंगे। इसी प्रकार एक एक जो भौतिक राशियां हैं उसको कन्वर्ट करके अच्छे से समझाएंगे। ध्यान से देखना है, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछना है। और कमेंट सबको करना जरूरी है, ध्यान रखना। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। अगली जो भौतिक राशि होगी 6 नंबर, कार्य या ऊर्जा। दोनों के लिए वी में सूत्र सेम होगा, मात्रक भी क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। दोनों के लिए वी में सूत्र समान होगा, विमा समान होगी और मात्रक भी समान होने वाले। तो कार्य बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा
विस्थापन। अब यहाँ पर देखते हैं कार्य कैसी राशि है, भौतिक राशि। अब कार्य को अपने को पता करना है, कार्य किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर विस्थापन तो कैसी राशि है, मूल राशि, लेकिन बल मूल राशि नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस बल को मूल राशि में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। अब मूल राशि में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बल को मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण। ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा, बल का। यानी ये जो व्युत्पन्न राशि थी इसको मूल राशि में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बल कैसी व्युत्पन्न राशि, इसको मूल राशि में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विस्थापन को मैंने एज इट इज लिख दिया। विस्थापन को क्या मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं वापिस, ये कार्य का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। तो जाना अब मैं यहाँ पर देखता हूँ अगला कि कौन कौन सी मूल राशि है, कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि है। तो मुझे पता चल रहा द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि। द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया द्रव्यमान। जो मूल राशि हो जाए, ध्यान रखना, जो मूल राशि अपने को प्राप्त हो जाए उसको एज इट इज लिखना है। जो व्युत्पन्न राशि रहे उसको मूल राशि में कन्वर्ट करना है। तो मैंने द्रव्यमान को क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया। द्रव्यमान को क्या लिखा, एज इट इज। अब दूसरा है क्या, त्वरण। त्वरण कैसी राशि हो, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को किस में कन्वर्ट करेंगे, पुनः मूल राशि में। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय बटा क्या हो जाएगा। यानी ये व्युत्पन्न राशि थी, इसको सोल्व किया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया इसका। उसके बाद में क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन एज इट इज है क्योंकि मूल राशि है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया विस्थापन। अब देखते हैं क्या सारी सारी मूल राशि में कन्वर्ट हो गया। तो कार्य बराबर द्रव्यमान मूल राशि। वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग ही होता है, इसका मतलब ये व्युत्पन्न राशि है। समय कैसी राशि है, मूल राशि। और यहाँ पर विस्थापन है, ये भी कैसी राशि है, मूल राशि। क्योंकि विस्थापन जाना एक तरह की लंबाई है, लंबाई कैसी राशि होती है, मूल राशि होती है। अब वापस जो मूल राशि प्राप्त हो गई उसको तो एज इट इज लिखेंगे। जो व्युत्पन्न राशि है उसको वापस किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मूल राशि में। तो यहाँ पर वापस फॉर्मूला बनाएंगे, कार्य बराबर द्रव्यमान इनटू, समय को आगे लिख दूं एक बार के लिए, जो ये समय है वो मैंने आगे लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग ही होता है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, जानना ये समय मैंने यहां पर रख दिया। वेग में परिवर्तन होता वेग, तो मैंने इसको विस्थापन बटा समय वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में अपने पास और क्या बचा हुआ है, विस्थापन बचा हुआ है। तो विस्थापन एज इट इज लिख दिया। विस्थापन मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज। अब देखते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या हो रहा है, द्रव्यमान मूल राशि, समय भी मूल राशि, विस्थापन भी मूल राशि, समय भी मूल राशि और विस्थापन भी मूल राशि। अब मेरे पास यहाँ पर कार्य के फॉर्मूले में सारी की सारी कौन सी राशि आ गई, मूल राशि आ गई। और मूल राशि में अपन देखते हैं द्रव्यमान पर एक बार निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर कितनी बार निर्भर कर रहा है, 2 बार समानुपाती, और समय पर 2 बार कर रहा है लेकिन युद्ध क्रमानुपाती। किस प्रकार कर रहा है, युद्ध क्रमानुपाती। या तो आप सीधे लिख सकते हो, सीधा लिखने का तरीका बता देता हूं पहले। वी में सूत्र MLT आपने इस प्रकार कन्वर्ट कर लिया। यदि समानुपाती है तो पावर प्लस में लगाएंगे, पावर प्लस में लगाएंगे। यदि युद्ध कर्मानुपाती रिलेशन है तो पावर किस में लगाएंगे, माइनस में। यदि कोई भी भौतिक राशि के किन किन कारकों पर या किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, यदि वो मूल राशियां अंश में है, अंश का मतलब ऊपर है, या फिर समानुपाती रिलेशन में, उसकी पावर सदैव क्या रहेगी, प्लस रहेगी। यदि कोई मूल राशि हर में है या फिर बोल सकते हैं युद्ध कर्मानुपाती है, उस पर पावर सदैव क्या रहेगी, माइनस रहेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे एम यहाँ पर कितना, द्रव्यमान 1 की है और समानुपाती है तो प्लस का 1। आगे देखते हैं एल लंबाई, लंबाई क्या हो रही है, विस्थापन भी है और विस्थापन है, यानी लंबाई 2 बार निर्भर कर रही है तो पावर किस में आ जाएगी, 2 बार। और यहाँ पर समय की बात करें, समय भी 2 बार निर्भर कर रहा है, समय भी 2 बार निर्भर कर रहा है, लेकिन वो कैसा होगा, युद्ध कर्मानुपाती होगा। तो जानना फॉर्मूला क्या बन जाए, फॉर्मूले से जो वी में सूत्र निकला वो कौन सा हो जाएगा, M1L2T-2। ये इसका क्या हो जाएगा, वी में सूत्र हो जाएगा।
इसको भी याद रखना है आपको। अब बात करेंगे इसके मात्रक की। मात्रक क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले मात्रक लिखते हैं एमकेएस पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार? एमकेएस पद्धति के अनुसार। एमकेएस पद्धति के अनुसार। एमकेएस पद्धति में जाना, विमाओं की सहायता से मात्रक बना सकता हूं। विमाओं की सहायता से क्या कर सकता हूं? मात्रक बना सकता हूं। देखना है किस प्रकार बनेगा। यहां पर क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस मापेंगे? केजी में। किस मापेंगे? केजी। पावर प्लस है, 1 है, तो +1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में लंबाई है। लंबाई को क्या बोलते हैं? मीटर। तो मीटर। पावर क्या? स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाएंगे। प्लस है तो ऊपर में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस भी लगा सकते हो। इसी प्रकार समय है। समय को किस मापते हैं? सेकंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड। पावर क्या? -2 है तो -2 लगा सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा? एमकेएस पद्धति का मात्रक। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है। ये जानना एमकेएस पद्धति का मात्रक है। और भी अपन इसके मात्रक की बात करें, और क्या होगा मात्रक अन्य मात्रक में, तो यहाँ फॉर्मूले से पता चल रहा है बल गुणा विस्थापन। ये एक मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। इसको n इंटू एम लिख सकता हूँ। न्यूटन इंटू मीटर, इस चीज को जानना है। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एक और मात्रक की, ठीक है, या फिर सीजीएस पद्धति में मात्रक बात कर लें, तो सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक हो जाएगा? सीजीएस पद्धति में जानना, एक तो लिख सकता हूँ डाइन इंटू सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेमी, यानी न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, इस चीज का जानना। ये कौन सा? सीजीएस पद्धति। या फिर यहीं से बना सकते हैं। यहां से बनाएंगे तो क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा केजी की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर। यहां तक जानना है। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे एसआई पद्धति की। उसके बाद में क्या बात करेंगे? एसआई पद्धति की। एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल। इस चीज को जानना, चाहे कार्य और ऊर्जा हो, उसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या रहने वाला है? जूल रहने वाला है। एसआई पद्धति में मात्रक क्या रहने वाला है? जूल रहने वाला। बात करेंगे एक और अन्य मात्रक की, जिसे सीजीएस पद्धति का मात्रक माना जाता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? अर्ग। क्या हो जाएगा? अर्ग। अर्ग जानना, कार्य और ऊर्जा का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। और एक रिलेशन है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार कर सकते हैं विमा निकालने के लिए? अब कार्य की विमा निकालनी मुझे, तो जानना, यदि बल की विमा याद है तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ। कार्य निकालना है, कार्य की विमा निकालनी है, तो जानना बल की विमा होती है, याद रखनी है, m1 L1 T-2, और विस्थापन क्या होता है? L। यहाँ पर V में सूत्र लगाऊंगा MLT। तो उस कंडीशन में M यहाँ पर क्या 1 है, L कितना 1 और 1 दोनों गुणनफल में और बेसमान घाते जुड़ जाएगी। 1 1 कितना हो जाएगा? 2, और T की पावर क्या हो जाएगा? -2। यदि आपको बल की विमा याद है तो सीधा निकाल सकते थे, इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस चीज को जानना, तो जानना किन किन जो भौतिक राशियां उनकी विमा याद रखनी है, तो ज्यादा याद नहीं रखनी है, 5-6 की विमा याद रखनी है। तो एक की बात करूंगा, कौन सी? वेग की। एक किसकी याद रखोगे? वेग की। दूसरी किसकी याद रखना है? त्वरण की। दूसरी किसकी याद रखना है? त्वरण की। तीसरी किसकी याद रखना है? बल की। तीसरी किसकी याद रखना है? बल की। चौथी किसकी याद रखना है? कार्य की। चौथी किसकी रखना है? कार्य की। ठीक है, और शक्ति की रख सकते हो, या आवेश की। आवेश की, ठीक है।
कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होगी, चाहे ऊर्जा की विमा पूछ ले चाहे कार्य की विमा। ये आपको 5 विमाएं तो याद होनी चाहिए, इनकी सहायता से सारी की सारी इजीली अपन कर सकते हैं। तो जानना, यदि आपको पूछ ले ऊर्जा की विमा क्या है, ऊर्जा की विमा भी क्या होगी, M1L2T-2। ये तो सबको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा काम में आने वाली विमा है। इसी प्रकार यदि पूछ ले ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, जूल। एसआई पद्धति में मात्रक क्या रहने वाला है, जूल रहने वाला है। इस चीज को विशेषकर ध्यान से देखेंगे। क्लियर है सबको? कोई भी चीज कंफ्यूजन है एक बार वापस देख लो, ठीक है। करने का तरीका वापस समझा देता हूं। कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन। अपन देखते हैं कार्य किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर बल मूल राशि नहीं थी लेकिन विस्थापन मूल राशि थी, तो मैंने विस्थापन को एज इट इज लिख दिया, बल को मूल राशि में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। उसके बाद मैंने पुनः देखा कि यहाँ पर द्रव्यमान तो मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, लेकिन त्वरण कैसी है, व्युत्पन्न राशि। तो इस त्वरण को वापस पुनः क्या करेंगे, मूल राशि में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला लिख दिया, वेग में परिवर्तन बटा समय। द्रव्यमान एज इट इज, विस्थापन एज इट इज। तो द्रव्यमान और इस समय को आगे लिख दिया। वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग होता है, और वेग में परिवर्तन वेग है तो विस्थापन बटा समय फॉर्मूला लगा दिया, और इसके बाद विस्थापन को एज इट इज। तो ये मूल राशि, ये भी मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि और मूल राशि। जब तक आप मूल राशि में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस करते हुए रह सकते हो, और अंत में आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अगली भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। अगली जो भौतिक राशि होगी वो रहेगी शक्ति। अगली जो भौतिक राशि रहेगी वो कौन सी होगी, शक्ति। भौतिक राशि शक्ति, पावर। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। इसका मतलब शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब यदि आपको कार्य की विमा पता है तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं पता है तो प्रोसेस वापस वही करेंगे। पूरा का पूरा सबसे पहले देखेंगे शक्ति किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही। तो सबसे पहले क्या कार्य आ रहा, कार्य कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि, और ये समय कैसी राशि है, मूल राशि। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कार्य को कन्वर्ट करना चाहूँगा पहले मूल राशि में। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा, समय, बटा में क्या हो जाएगा, समय। अब वापस देख रहा हूँ, शक्ति का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ P। शक्ति का शॉर्ट फॉर्म क्या था, P। तो वापस देखते हैं, विस्थापन तो कैसी राशि है, मूल राशि। समय भी कैसी राशि है, मूल राशि। लेकिन बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस मूल राशि में। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और एज इट इज लिख देता हूँ विस्थापन को, और एज इट इज लिख देता हूँ समय को। एज इट इज किसको लिखेंगे, समय को। अब यहाँ पर वापस देखते हैं, द्रव्यमान कैसी, मूल राशि, समय भी मूल राशि, विस्थापन भी मूल राशि, लेकिन त्वरण कैसी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ पर त्वरण को पुनः किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मूल राशि में। तो द्रव्यमान, इस समय को मैंने साइड में लिख दिया, समय, और यहाँ पर त्वरण को लिखूंगा वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में क्या हो जाएगा, समय, और ये हो जाएगा विस्थापन। वेग में परिवर्तन बटा समय, और इनटू क्या कर दिया, विस्थापन। अब वापस देखते हैं, द्रव्यमान मूल राशि, समय भी मूल राशि, समय भी मूल राशि, विस्थापन भी मूल राशि, लेकिन वेग में परिवर्तन क्या है, व्युत्पन्न राशि। और वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग ही होता है। तो इसको पुनः क्या करूंगा, मैं मूल राशि में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो द्रव्यमान, समय और समय, ये क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर,
समय का स्क्वायर, और वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग होता है, और वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, अब ये मेरे पास देखते हैं द्रव्यमान मूल राशि, समय मूल राशि, विस्थापन मूल राशि, समय मूल राशि, और विस्थापन भी क्या है, मूल राशि। सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, मूल राशि में। या तो आप इनका प्रतीक चिन्ह लिख लो, विमा लिख लो m, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इस प्रकार बड़े कोष्टक में लिखेंगे विमा को, विस्थापन है l, समय t, और इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा l। ठीक है, अब इसको मैं mLT के रूप में लिखना चाहूँ तो mLT के रूप में क्या हो जाएगा, v में सूत्र क्या हो जाएगा, v में सूत्र mLT। m यहाँ पर देखते हैं m कितना, एक बार आ रहा है, समानुपाती रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 1। यहाँ पर देखते हैं विस्थापन एक बार और दो बार, विस्थापन कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। पावर कितनी हो जाएगी, 2। और समय देखो, दो बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो 3 बार आ रहा है। और कैसा रिलेशन है, युद्ध क्रमानुपाती है, तो पावर ऊपर जाके माइनस में होती है। या फिर ये समझ सकते हो, युद्ध क्रमानुपाती में पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो माइनस में कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3। तो ये क्या हो जाएगा, शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। अब शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट, अपनी जो शॉर्टकट है वो किस प्रकार लगाएंगे। यदि आप कार्य की विमा पता है तो कार्य की विमा अभी याद की थी, m1 L2 t -2 होती है। और समय की विमा कितनी होती है, t। समय की विमा कितनी होती है, t। अब ये t ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस में हो जाएगी। अभी यहाँ पर प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो आगे बढ़ेगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, m1 L2 एज इट इज रहेगी। यहाँ पर t की पावर -2 पहले से ही है, एक ऊपर गई तो कितना हो जाएगी, t की पावर -3। ये या तो सीधा ही कर सकते हो, या फिर ये पूरा तरीका करके कर सकते हो। ये जानना, ये तरीका कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहां पर अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, उस भौतिक राशि के बारे में, या सीधे डायरेक्ट विमाएं याद नहीं है, तो आपको प्रयास पहले इसी प्रकार करना है, उसके बाद में शॉर्टकट तरीका आना चाहिए। दोनों तरीके आने चाहिए। मूल तरीका, बेसिक तरीका ये, यहाँ से अपने को पता चलेगा कौन सी भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है। तो ये तरीका समझ में आ गया, तो अब मैं सीधा सीधा शॉर्टकट ही तरीका अपनाऊंगा, और उसी की सहायता से अपन विमा लिख रहे हैं। यदि किसी को कन्फ्यूजन हो उस भौतिक राशि में, तो वो कमेंट कर दे, ताकि वापस शॉर्ट वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और अच्छी फिजिक्स में पकड़ बनाएं। फिजिक्स जानना सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको केवल और केवल आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप इस पर समझने का प्रयास नहीं करेंगे और रटने के लिए बैठ गए, या फिर अपने आप पढ़ लेंगे, तो उस चक्कर में रह गए, तो फिजिक्स से हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखना है। यदि समझ में आ गया तो सबसे ईजी है, नहीं समझ में आया तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी यही होता है। तो अपन इसके आगे बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास विमा निकालना, विमीय सूत्र निकालना आ गया। यदि आपको पूछ ले विमा क्या है, तो विमा क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या 1, L की पावर कितनी है 2, और T की पावर कितनी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। विमीय सूत्र पूछे थे ये वाला, विमा पूछे थे ये वाला। ठीक है, इस चीज को बात करेंगे मात्रक की। मात्रक यहां से लिखता हूं, कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल बटा सेकंड, यहां से भी कर सकते हैं। यदि मुझे यहां से बनाना हो तो मात्रक किस प्रकार बनाऊंगा, द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर स्क्वायर, और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड का क्यूब। ये भी मात्रक होता है। दूसरा मात्रक होता है SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक होता है वाट। SI मात्रक क्या होता है, वाट। SI मात्रक क्या होगा, शक्ति का वाट। इस चीज का जानना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, या फिर शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और भी कोई मात्रक बन सकता है क्या, एक जानना है, जो शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, HP। ये भी जानना, शक्ति का क्या होगा, अश्व शक्ति बोलते हैं हिंदी में इसको, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ये भी शक्ति का मात्रक होता है। और 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ये आपको जान रखना है।
शायद पहले भी पढ़ रखा हो। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? अश्व शक्ति मात्रक होता है शक्ति का। और एक अश्व शक्ति को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HP हॉर्स पावर, और एक HP बराबर 746 वोट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। अगली जो भौतिक राशि रहेगी वो रहेगी संवेग। अब जो आपको याद रखनी है मैं सीधी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ताकि आपको वो विमा तो हमेशा याद रखनी ही रखनी है, बाकी सारे आप व्युत्पन्न कर सकते हो। तो देखो कौन कौन सी रहेगी। वेग, वेग की विमा होती है LT-1, त्वरण LT-2, बल M1 L1 T-2, और कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, इसकी विमा हो जाएगी M1 L2 T-2। अभी तक आपको ये 4 विमा याद रखनी है। अब अपन बात करें अगली भौतिक राशि की, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा संवेग। संवेग जानना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल होता है, वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का जो निहित वेग है, कुल निहित वेग क्या है, उस चीज को संवेग प्रदर्शित करता है। यानी उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग का गुणनफल होगा, उसे क्या बोलेंगे? संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान की विमा पता है कौन सी होती है? M, इंटू वेग की विमा कितनी होती है? LT-1। यदि नहीं है तो विस्थापन बटा समय करके फॉर्मूला आप मूल राशि में कन्वर्ट करके भी ज्ञात कर सकते हो। याद है तो सबसे इजी हो जाएगा। तो यहाँ से V में सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा इसका? M1 L1 T-1। जाना M यहाँ पर 1 है, L भी 1 है, और T क्या? -1 है। ये कि इसका क्या हो जाएगा? V में सूत्र हो जाएगा। बात करेंगे मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान का क्या होगा? kg, लंबाई का मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अगली भौतिक राशि रहेगी आवेग। आवेग, इंपल्स बोलते हैं, आवेश नहीं, आवेग। ठीक है। आवेग क्या है? जानना किसी भी वस्तु के पर लगाया गया टोटल बल कितना है। जैसे मैं किसी वस्तु को धक्का दे रहा हूं और मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और उस पर 10 सेकंड तक लगाया। एक दूसरा व्यक्ति है जो उससे समान द्रव्यमान की वस्तु है, समान आकार की वस्तु, उस पर 5 न्यूटन का बल 20 सेकंड के लिए लगा रहा है। तो कौन सी वस्तु पर ज़्यादा बल प्रभावी रहेगा? यानी किसी भी वस्तु पर लगने वाला टोटल बल या प्रभावी बल कितना होगा, वो कौन प्रदर्शित करेगा? आवेग करेगा। वो कौन प्रदर्शित करेगा? आवेग। तो जाना किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल और कितने समय तक लगाया गया, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। समय। आवेग बराबर क्या होगा? बल इंटू समय। तो यहाँ पर सीधा सीधा यूज कर सकते हैं बल की विमा। याद रखनी है M1 L1 T-2, और यहाँ पर समय आ गया। समय की विमा कितनी हो जाएगी? T। गुणा है तो बीच में डॉट लगा दो, गुणा का मतलब डॉट ही। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M1 L1 T-2 और प्लस का क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस का 1 होगा। -1 -2 को +1 से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? -1। M1 L1 T-1, ये इसका क्या हो जाएगा? V में सूत्र। अब जानना V में सूत्र आवेग और संवेग दोनों का समान है। ठीक है। V में सूत्र आवेग व संवेग दोनों का समान है, ये आपको याद रखना है। आवेग व संवेग दोनों का V में सूत्र, दोनों का V में सूत्र समान है। इस चीज को जानना बहुत बार पूछा जाता है,
संवेग का विमा संवेग का विमीय सूत्र किसके समान है? तो किसके समान होगा? आवेग के समान होगा। मात्रक की बात करेंगे तो जब विमा समान होगी तो मात्रक भी समान होंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा? एज इट इज लिखेंगे, द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर और समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। समय के क्या हो जाएगा? सेकेंड। अच्छे से समझना है। अगली बात करेंगे दाब। अगली जो भौतिक राशि होगी वो कौन सी हो जाएगी? दाब। अगली जो भौतिक राशि होगी वो कौन सी होगी? दाब। ठीक है। दाब क्या होता है? किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। कोई भी वस्तु है उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगा रहे हैं, जैसे मैं ये मान लो 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो यहां पर दाब कितना हो जाएगा? 5 ही आंसर होगा। ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगा रहे हैं वो ही क्या कहलाएगा? दाब कहलाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो यहां से सीधा सीधा विमा निकाल सकते हैं। बल क्या होता है? m1 l1 t-2। नहीं याद है तो याद रखनी है, यहां से देख लो m1 l1 t-2। या फिर वापिस पूरा का पूरा प्रोसेस करोगे, बल किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है वो सारा व्युत्पन्न करके फिर लिखोगे। विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। क्षेत्रफल आपने सबसे पहली पढ़ी थी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और लंबाई 2 बार निर्भर कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब यहाँ पर दाब की विमा हो जाएगी, ऊपर लेके जाऊंगा तो m1 l प्लस का 1, ये 2 ऊपर जाके माइनस का 2 और t की पावर -2। तो यहाँ पर सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? सूत्र होगा m1 l की पावर -1 t की पावर -2। ये विमीय सूत्र हो जाएगा किसका? दाब का। जानना, जो विमीय सूत्र दाब का होगा वही किसका होता है? प्रतिबल का होता है। वही किसका होता है? प्रतिबल। जो विमीय सूत्र दाब का होगा वही किसका होगा? प्रतिबल का भी सेम होगा। प्रतिबल भी क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल ही होता है। जानना इस चीज को, चाहे दाब का पूछे चाहे प्रतिबल का पूछे, दोनों का विमीय सूत्र क्या रहेगा? m1 l-1 t-2। अब बात करेंगे मात्रक की। इसका जो फेमस मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है जिसे बोलते हैं पास्कल। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को जानना। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। सबको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में किसका पूछेगा? प्रतिबल का मात्रक बताइए। एग्जाम में किसका पूछेगा? प्रतिबल का मात्रक बताइए। और प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? पास्कल। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना है। पेपर में यहाँ बच्चे गलती करते हैं और बोलने के बाद भी करते हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है। ये कौन सा मात्रक होगा? पास्कल होगा। चाहे प्रतिबल का पूछ ले चाहे दाब का पूछ ले। उसके बाद में एमकेस पद्धति का मात्रक इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक केजी, और इनवर्स आ गया, प्रति लगा दिया मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? एमकेस पद्धति में मात्रक हो गया दाब का। यहां तक देखो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, वरना इस ठीक है पूछ लो, वरना आप क्या करो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो भौतिक राशि नहीं समझ में आ रही उसका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगला देखेंगे पृष्ठ तनाव। अगला कौन सा देखेंगे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जानना, द्रव की जो ऊपरी परत होती है उसके ऊपर होता है। आप देखते हैं बारिश के समय जो
बारिश की बूंद है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। वो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है, पृष्ठ तनाव जानना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। कोई भी पृष्ठ है वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करता है, न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। उसके कारण उसके पृष्ठ पर जो एक बल उत्पन्न होता है, बल की तरह पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या रहेगा, पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। यानी किसी भी मुक्त पृष्ठ पर एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, जैसे मैंने मान लिया ये कोई द्रव की मुक्त पर इसकी काल्पनिक लाइन खींच दे, तो इसके लंबवत जो बल लगता है उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। यदि एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा, लंबवत बल होगा, उसे ही क्या बोलेंगे, पृष्ठ तनाव। इसी पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद क्या होती है, गोल होती है। पारे की बूंद होती है वो गोल होती है। बारिश की बूंद होती है वो गोल होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से इसकी विमा की बात करेंगे तो विमा क्या हो जाएगी, वी में सूत्र, तो बल का क्या होगा, m1 L1 T-2, लंबाई L है तो L1। तो बात करेंगे यहाँ पर वी में सूत्र, तो सूत्र क्या निकल के आ गया, m एज इट इज रहेगा 1, L यहाँ पर 1 है, वो नीचे भी 1 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब L0 T-2, ये किसका हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का वी में सूत्र हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है, मात्रक हो जाएगा kg प्रति सेकंड स्क्वायर, kg प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी आपको ढंग से याद रखना है। अगली बात करेंगे, आपने 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो गुरुत्वीय बल होता है उसका फॉर्मूला क्या था, F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर क्या था, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, कैपिटल G था। इस कैपिटल G को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक या स्थिरांक। इसकी विमा ज्ञात करनी है, ये पेपर में पूछा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो जाना इस फॉर्मूले से ही अपन निकालते हैं। तो जी को इस साइड रखेंगे, बाकी सभी को उधर भेज देंगे, तो F इंटू आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, m1 और m2, बटा में क्या हो जाएगा, m1 और m2। तो यहाँ पर बात करूँगा बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, और यहाँ पर r है तो r क्या हो जाएगा, r दूरी होती है दोनों द्रव्यमान के बीच की, और दूरी की मात्रा क्या होगा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, kg द्रव्यमान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, यानी kg द्रव्यमान और द्रव्यमान दो बार है तो द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को जानना। अब इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो m/L/T में कन्वर्ट कर दें। m ऊपर क्या 1 है, नीचे क्या 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार L 1 है, L ऊपर 2 है तो प्लस का 2, नीचे कुछ भी नहीं। इसी प्रकार T की बात करें, T की पावर -2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं तो सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा m-1 L की पावर 3 और T की पावर -2। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा आ जाएगी। किसकी विमा आ जाएगी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा, यानी कैपिटल G की विमा आ जाएगी। जहाँ स्मॉल g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो स्मॉल g क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जो इसकी विमा जो त्वरण की होगी L-T-2 यही होती है, जानना जो त्वरण की विमा होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की होती है। ये स्मॉल g होता है जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये जानना अलग है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इस चीज को जानना। और आज की अपन लास्ट जो भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे वो होगी अपनी प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक या फिर नियतांक बोल दो, प्लांक नियतांक।
जन सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है फोटोन के रूप में, उसके लिए प्लांक नामक वैज्ञानिक ने उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला दिया था। और उस फॉर्मूले किस प्रकार दिया था? E बराबर एच म्यू से। E बराबर क्या दिया था? एच म्यू। E क्या होगी? यहाँ पर ऊर्जा होगी। E क्या होगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा होगी। H होगा प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। और ये होती है आपतित फोटोन की आवर्ती। आपतित फोटोन की आवर्ती। आपतित फोटोन की आवर्ती। अब जानना ये आपतित फोटोन क्या है? फोटोन जानना, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो ड्यूल नेचर का होता है। किसका होता है? ड्यूल नेचर, यानी द्वैत प्रकृति है। तरंग के भांति व्यवहार करता है और कण के भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश की सारी घटनाएं किसी एक प्रकृति के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे बात करूं, यदि तरंगीय प्रकृति मान ले तो परावर्तन समझा दोगे, अपवर्तन समझा दोगे, व्यतिकरण समझा दोगे, विवर्तन समझा दोगे, ध्रुवण समझा दोगे, लेकिन तरंगीय प्रकृति के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाते। प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाएंगे। इसी प्रकार यदि प्रकाश को कण मान लूं, यानी कण को मतलब फोटोन मान लूं कि एक ऊर्जा का बंडल है, पैकेट है, वो सीधा आ रहा है, तो उसको मान लूं तो परावर्तन समझा सकते हैं, अपवर्तन समझा सकते हैं, लेकिन व्यतिकरण नहीं समझा सकते, विवर्तन तो विशेषकर नहीं समझा सकते, ना ही ध्रुवण को समझाया जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकता हूं। इसलिए प्रकाश की कैसी होती है? ड्यूल नेचर। और जो फोटोन आपतित होता है कणीय प्रकृति में, जो प्रकाश की ऊर्जा होगी, उसके लिए प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्या फॉर्मूला दिया? E बराबर एच म्यू। म्यू क्या हो जाएगा? आपतित फोटोन की आवर्ती। और यहाँ पर जब कण मानते तो कण की आवर्ती कैसे होगी? तो जानना, यहाँ पर कण यदि अति सूक्ष्म है और उच्च वेग से गति करता है तो वो तरंग के भांति व्यवहार करता है। ये डी ब्रोगली ने बताया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन प्लांक स्थिरांक पूछा था, E बराबर एच म्यू होता है। आपको H का मान पूछा गया तो H बराबर क्या हो जाएगा? E बटा म्यू। म्यू क्या होता है? आवर्ती। म्यू क्या होती है? आवर्ती। तो जाना एक बार यहाँ पर याद रख लेना, E का मान ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2, और आवर्ती की विमा याद रखना T-1 होती है। ये अपन कल वापस पढ़ेंगे आवर्ती की, थोड़ा सा पहले ले लिया इसको, ठीक है। आवर्ती की क्या होगी? T-1। तो H बराबर यहाँ पर क्या निकल के आ गया? M1 L2 T-, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा T-1, ये हो जाएगी H की V में सूत्र। H का क्या हो जाएगा? V में सूत्र, प्लांक स्थिरांक का V में सूत्र। इस चीज को ध्यान से रखें, देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल अपन इससे आगे कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।